वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट है, ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी जो सेकंड पेपर होता है उसके प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर यह है 201 जो कि हिंदी का टेस्ट होने वाला है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए आर ओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 200 नंबर की होती है, और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/3 की जो यूपी पीसीएस में है। ठीक है, 140 प्रश्न आते हैं जीएस में और 60 प्रश्न आते हैं हिंदी में। हिंदी के इन 60 प्रश्नों के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। एक प्रश्न 1 नंबर का है, और टॉपिक भी गिने चुने ही हैं इसमें। 10 टॉपिक हैं। हिंदी के कितने टॉपिक? 10 टॉपिक। सॉरी, हिंदी के कितने टॉपिक? 6 टॉपिक। ठीक है, एक टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 60 मिनट में 60 प्रश्न, 60 अंक के। तो हिंदी के 60 हो गए, जीएस के 140। रिजल्ट जो बनेगा 200 में से बनेगा, 1/3 की माइनस मार्किंग। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा इसकी हो गई 200 नंबर की, और मुख्य परीक्षा होती है इसकी 400 नंबर की। 400 में से 180 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। तो जो मेंस की प्रैक्टिस है वो भी आपकी इसी से हो रही है, इस सीरीज से साथ साथ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार ये 6 टॉपिक हैं, इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कई बार बताया वैसे तो पहले भी। देखिए ये तो हैं जीएस के। ठीक है, 140 प्रश्न, 140 ही मार्क्स के। और जो सेकंड पेपर है सामान्य हिंदी, प्रारंभिक परीक्षा में ही आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। 1 घंटे का समय मिलता है, 60 प्रश्न होते हैं। 60 प्रश्न कितने? 60 अंक के होते हैं। 6 टॉपिक कौन कौन से? विलोम शब्द, ठीक है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, और पर्यायवाची शब्द। 10-10 प्रश्न आएंगे, एक एक टॉपिक से 6 टॉपिक, 10 प्रश्न, टोटल हो गए 60 प्रश्न। और पूर्णांक कितने का है? 60 अंक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध वर्तनी है, इसमें कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? अलौकिक, अलौकिक, अत्यधिक, अनधिकार, वरात। अत्याधिक, अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक होता है, अशुद्ध है ये। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। अनधिकार सही है। वरात नहीं होता है, वारात होता है। तो सी सही है ओनली। तो अनधिकार का अर्थ होता है अधिकार या योग्यता एवं पात्रता का अभाव। बाकी शुद्ध की बात करें तो जो अलौकिक नहीं, अलौकिक शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अत्यधिक शुद्ध होता है, और वारात शुद्ध होगा। वरात अशुद्ध है, अत्याधिक अशुद्ध है, अलौकिक अशुद्ध है। ठीक है, ये इनके अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म को पहचानना है। देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? नेक, बद या नेकी का बदी, दुष्चरित, निश्चरित, विस्तृत, संक्षिप्त, मधुर, कटुर, कटु। देखिए बद का नेक होता सही है। विस्तृत रूप, संक्षिप्त रूप, विलोम शब्द की दृष्टि से ए और सी तो सही हो गए। मधुर, कटु ये भी सही है। दुष्चरित्र का निश्चरित, ये तो सिनोनियम हो गए ना, पर्यायवाची हो गए एक दूसरे के, यही गलत है। सच्चरित होना चाहिए इसका, और बी आंसर है यहाँ पर। तो दुष्चरित, निश्चरित, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म है। दुष्चरित का विलोम होता है सच्चरित। ठीक है, विलोम शब्द की बात करें तो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुख का दुख, रात का दिन, अवनी का अंबर। ठीक है, अवनी यानी पृथ्वी यानी धरती, अंबर यानी आकाश। ये बचपन में पढ़ा होगा आपने स्कूल में, छोटी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। ठीक है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जिसने भी खाया है सराहा है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। अशुद्धि कौन सी है? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह, ये तो सही है।
मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, ये भी शुद्ध है। जिसने भी खाया है सराहा है, ठीक है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरे को गलत है यहाँ पर। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है और यही अपना आंसर है। तो मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अशुद्ध, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। शुद्ध क्या होगा इसका? मुझे कुछ भी याद नहीं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती क्या है? सर्वनाम में पुरुष लिंग वचन आदि के अनुचित प्रयोग से वाक्य में होने वाली अशुद्धि। फॉर एग्जाम्पल, अशुद्ध वाक्य, तेरे को ध्यान से पढ़ना होगा, तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा, शुद्ध बनेगा इसका। पिशुन किसका पर्यायवाची है? पिशुन कुत्ते का, बगुले का, हिरण का, कौवे का। पिशुन पर्यायवाची है कौवे का, तो डी है इसका आंसर। तो कौवे के पर्यायवाची शब्द हैं काक, बायस, पिशुन। रसाल किसका पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट है रसाल। रसाल है अतिसौरभ का। अतिसौरभ किसका है? आम का, ठीक है। तो सी है इसका आंसर। तो आम के पर्यायवाची की बात करें, रसाल हो गया, अतिसौरभ हो गया, आम्र हो गया, मधुदूत हो गया, सहकर हो गया। देखिए, आम्र तो कभी नहीं पूछा जाएगा। रसाल, अतिसौरभ, मधुदूत, सहकर, इनको याद रखिएगा। पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? एक ही अर्थ का बोध कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी इसको समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही जैसा अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल, पक्षी, विहग, खग, द्विज। नंबर 6 पर आ जाइए। वाक्य, किस वाक्य में परिमाण, किस वाक्य में परिमाण विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेष विशेषण भी इसमें एक टॉपिक है ना, 6 में से। परिमाण विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? मैं नीली कमीज नहीं पहनता, ये तो गुणवाचक विशेषण हो गया। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, खेल का मैदान लंबा है, दिनेश अच्छा गायक है। तो दिनेश अच्छा गायक है, गुणवाचक विशेषण हो गया। खेल का मैदान लंबा है, गुणवाचक विशेषण। मैं नीली कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। तो बी है इसका आंसर। देखिए, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। और परिमाणवाचक में भी कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक? अनिश्चित परिमाणवाचक। अब बहुत कितने गिरे, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 दर्जन केले, 1 किलो आलू, 4 गज कपड़ा और 2 लीटर कुछ भी हो सकता है, दूध, घी। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वो हैं गुणवाचक विशेषण। वो तीनों के तीनों गुणवाचक विशेषण है। दिनेश अच्छा गायक है, खेल का मैदान लंबा है, मैं नीली कमीज नहीं पहनता। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। शुद्ध, अशुद्ध या अशुद्ध शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है? यह है अशुद्ध वर्तनी, यह है शुद्ध वर्तनी। अत्याधिक, अधीन, अभ्यर्थी, अनाधिकार, ये तो सारे के सारे अशुद्ध होंगे। अब इनमें से अगर कोई शुद्ध नहीं हुआ तो वही अपना आंसर होगा, क्योंकि मिसमैच अपने को देखना है। अत्याधिक का अत्यधिक शुद्ध है, अभ्यर्थी का अभ्यर्थी सही लिखा है, अनाधिकार का अनधिकार ठीक है, अधीन का अधीन होता है शुद्ध, ठीक है। और अधीन जो मात्रा है वो बड़ी वाली आएगी, यहाँ छोटी वाली लगाकर दोनों को गलत कर दिया, और यही सही सुमेलित नहीं है, यही अपना आंसर है बी। तो यह है शुद्ध वर्तनी और यह है शुद्ध वर्तनी, यह है शुद्ध वर्तनी। अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अभ्यर्थी नहीं होता, अभ्यर्थी होता है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ज्योतिर्मय, पंचांग, निशब्द, कनिष्ठो। कनिष्ठो होता है, कनिष्ठो होता है, कनिष्ठो होता है। निशब्द में विसर्ग आएगा। पंचांग शुद्ध है। ज्योतिर्मय ऐसे थोड़ी लिखते हैं।
देखिए दिए गए विकल्पों में पंचांग की वर्तनी शुद्ध है, जिसका अर्थ है सभी विषय या वस्तु के प्रमुख 5 अंग, अतः इस आधार पर पंचांग सही विकल्प है। अन्य विकल्पों की बात करें तो ज्योतिर्मय की शुद्ध वर्तनी होगी ज्योतिर्मयी, ऐसे लिखेंगे, अर्थात चमकता हुआ, जगमगाता हुआ। निःशब्द की शुद्ध वर्तनी कैसे होगी? ऐसे होगी, हलंत विसर्ग लगेगा बीच में, अर्थात जो शब्द विहीन हो, निःशब्द। कनिष्ठ की शुद्ध वर्तनी होगी कनिष्ठ ठा, अर्थात उम्र में सबसे छोटा या पद में सबसे छोटा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए या शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बहुत, ये तो क्वेश्चंस में ही लिखा मिला होगा। उपर्युक्त यहाँ ढूंढना है, कौन सा सही है इसमें, ए या डी। सी और बी तो बिल्कुल ही बेकार है, उनको हटा दीजिए। उपर्युक्त डी सही लिखा है, डी शुद्ध है। तो उपर्युक्त शब्द का अर्थ ऊपर या पहले कहा हुआ, ठीक है। उपर्युक्त का विलोम पूछ ले तो निम्नोक्त, ठीक है, या निम्नलिखित कह सकते हो। और उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऊपरी धन उक्त। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तिरपन, अजमाइश, अंत्याक्षरी, छिपकली, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम्स में। क्या सही लिखा है? अंताक्षरी शुद्ध लिखा है, अंताक्षरी शुद्ध लिखा है बिल्कुल। छिपकली, छिपकली भी ठीक है। तिरपन या तिरपन, तिरपन ठीक है। अजमाइश नहीं होता, आजमाइश होता है। अशुद्ध बी, और यही आंसर होगा। तो अजमाइश शब्द एक अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध ही अपने को ढूंढना है, शुद्ध शब्द होगा आजमाइश, ठीक है। आजमाइश संज्ञा है, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि का पर्याय नहीं है? दृष्टि का सिनोनियम या दृष्टि का पर्यायवाची नहीं है। दृष्टि का लोचन, अक्षी, चक्षु, द्विज। देखिए द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण या पक्षी, यानी खग। और दृष्टि का आंख हो गया, अक्षी हो गया, चक्षु हो गया, लोचन हो गया, द्रग हो गया। तो दृष्टि के पर्याय हैं अक्षी, आंख, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, द्रग, विलोचन। और द्विज का मतलब हो गया ब्राह्मण, खग, पक्षी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंख तो नहीं पूछेगा, नयन भी नहीं पूछेगा, नेत्र भी नहीं पूछेगा, चक्षु भी नहीं पूछेगा। द्रग को याद रखिए, विलोचन को याद रखिए, लोचन को याद रखिए। 12वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो जरा। विंध्याचल, विधांचल, विंध्याचल, विधांचल, कौन सा सही है इसमें? विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध है। तो दिए गए विकल्पों में विंध्याचल जो है वो शुद्ध है। विंध्याचल का अर्थ है विंध्य नामक एक पर्वत। अन्य विकल्प की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। उनकी शुद्ध क्या होगी? एक ही होगी, विंध्याचल। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सांसारिक, सूची, संपत्ति, उज्ज्वल। अशुद्ध वर्तनी का चयन, सांसारिक शुद्ध है, सूची 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 शुद्ध है, संपत्ति शुद्ध है। उज्ज्वल बहुत पूछा गया एग्जाम्स में, सबका फेवरेट है, जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल में तो छोटे छोटे जा बनेंगे, ठीक है। उज्ज्वल डी, तो शुद्ध वर्तनी होगी उज्ज्वल। और प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? उज्ज्वल सभी में लिखा है, कौन सा उज्ज्वल सही है? उज्ज्वल, उज्ज्वल ये सबसे ज़्यादा डालते हैं जो कि अशुद्ध है, ठीक है। ए है यहाँ पर उज्ज्वल। तो ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल जो है शुद्ध वर्तनी होगा। उज्ज्वल का अर्थ होता है स्वच्छ, शुद्ध, साफ। उज्ज्वल शब्द में संधि पूछ ले तो व्यंजन शब्द ही है, ठीक है, व्यंजन संधि है। उज्ज्वल का शुद्ध संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल, उज्ज्वल। नंबर 15 पर आ जाइए। सही वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। अवज्ञा, पुनरुक्ति, अनाधिकार, तदोपरांत। इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, ये ऐसे, तदुपरांत। अनधिकार ऊपर तो देखा अभी, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। अवज्ञा तो लिख ही लोगे, ठीक है, अवज्ञा।
तो पुनरुक्ति बचा, यही शुद्ध होगा, पुनरुक्ति सी। तो पुनरुक्ति शब्द जो है सही या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो विकल्प सी करेक्ट हो गया आंसर। पुनरुक्ति का अर्थ होता है कही गई बात को फिर से कहना, और यह है अशुद्ध वर्तनी, यह है शुद्ध वर्तनी। अवज्ञा ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। बहुत पूछा गया एग्जाम में दोनों को। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके 9560112583। यही एकमात्र नंबर है, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।